सबसे पहले लिखो कनिष्क। कुषाण हम पढ़ रहे थे, कनिष्क। अच्छा, कुषाण का थोड़ा सा रिवीजन। कुषाण कहाँ से आए थे? कौन थे कुषाण? पहली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लो ताकि तुम लोगों को याद रहे। हु वाज कुषाण? कुषाण बिलोंग्स फ्रॉम यूची ट्राइब। ठीक है, यूची ट्राइब से थे। यूची जनजाति जो है ये उससे बिलोंग करते थे। और कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से। काबुल और गांधार उस पे कब्जा कर लिया था। और फाउंडर कौन था? कैप्चर काबुल और गांधार। काबुल और गांधार पर कब्जा कर लिया था। और फाउंडर कौन था? कुजुला कडफिस। फाउंडर था कुजुला कडफिसेस। अच्छा, एक और जो है इसमें करेक्शन तुम लोगों को करना है, मतलब ये तो नहीं आए थे बट उसमें कर लेना कि जो एजिस फर्स्ट था, जो शख्स थे एजिस फर्स्ट, तो जो एजिस्ट फर्स्ट था बहुत सारे स्कॉलर इसको कहते हैं कि इसने विक्रम एरा का फाउंडेशन रखा था। बट इसने नहीं रखा था विक्रम एरा का फाउंडेशन। विक्रम एरा के बारे में एजीस फर्स्ट ने नहीं रखा था। एजीस ने तो बस एजीस एरा शुरू की थी। जो विक्रम एरा का फाउंडेशन है वो राजा विक्रमादित्य ने ही रखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसकी डेट थोड़ी डिबेटेड है कि 57 बीसी से था या 58 बीसी से। ठीक है, तो स्कॉलर्स जो है उनको भी कंफर्म मतलब नहीं पता है, बट 57 और 58 बीसी आइडियल माना जाता है विक्रम एरा के लिए या विक्रम संवत के लिए। एजीज फर्स्ट को कहा जाता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे पास रिसर्च, क्या चीज? विक्रम एरा, विक्रम हमारा जो जो अच्छा, हिंदू पंचांग तो सुना ही है ना, देखा भी है घर में, सबके लगा भी रहता है। ठीक है, तो जो हिंदू पंचांग है वो वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो ये सारी चीजें हैं डेटेड वगैरह तो हमारी अब इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसकी वजह से है। ठीक है, लेकिन हम जैसे कि हम ये चीज कैसे बताते हैं कि अब सावन है या अब कार्तिक मास चल रहा है, किसके बेसिस पे बताते हैं हम? पंचांग नहीं, जो पंचांग है उसके बेसिस पे। इंग्लिश कैलेंडर नहीं बताता कि कौन से ऋतु चल रही हैं। इंग्लिश कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर तो विंटर सीजन या समर सीजन बताता है। ठीक है, वो ये नहीं बताता है इंग्लिश कैलेंडर कि हमारी बसंत ऋतु कब आई, या ये जो ऋतु है वो हमारे पंचांग में है। पंचांग किसके हिसाब से चल रहा है? विक्रम संवत के हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी चलो लेट्स मूव ऑन टू कनिष्क आज, क्योंकि हमें कनिष्क ही पढ़ना है। कनिष्क का सबसे पहले शासन लिख लेना। 78 से लेके 120 एडी तक उसने रूल किया था। 78 से 120 एडी तक कनिष्क ने रूल किया था। और ही वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ ऑल द कुशान्स। जितनी भी कुशान्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो माना जाता है। He was the important ruler in the Kushan dynasty.
कुशान डायनेस्टी में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट लिखो, he was the founder of शक एरा। he was the founder of शक एरा। और शक एरा कब से स्टार्ट होती है? विच स्टार्ट फ्रॉम, कौन सा डिस्कशन चल रहा है? कौन सा डिस्कशन चल रहा है, क्या हुआ? क्या क्या चीज है? अरे बता दो क्या है। किसकी? ऐसा है, सुनो मेरी बात, बाद में कर लेना। कुशांश, कुशांश पढ़ रहे हैं, कुशांश पढ़ लो। देखो कुशांश जो ये कनिष्क जो है ये कुशान डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है। एंड उसने किसकी फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ शक एरा। शक एरा का फाउंडेशन जो रखा था वो इसी ने रखा था, जो कि 78 एडी से स्टार्ट होती है। अब देखो इनके ही रूल में इमेज वर्शिप, इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा जो है इन्हीं के उसमें स्टार्ट हुई थी। इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड रिचुअल्स। और इसे क्या कहते हैं, तुमने नाम सुना है, जैसे हमने बुद्धिज्म पढ़ा था उसमें दो तरह के बुद्धिज्म थे, कौन से? एक तो हीनयान था और एक महायान था। तो जो महायान बुद्धिज्म है उसमें क्या स्टार्ट हो गया था? मूर्ति पूजा, इनकी आइडल वर्शिप गौतम बुद्धा की, और रिचुअल्स। लेकिन जो हीनयान बुद्धिज्म है वो क्या है, उसमें मूर्ति पूजा मीन्स इनकी जो इमेज वर्शिप थी गौतम बुद्धा की वो नहीं होती थी। ठीक है, ये बाद में कनिष्क के पीरियड में ज्यादा डेवलप्ड हो गया था। ठीक है, अब इसका इस वाले बुद्धिज्म का क्या नाम है? महायान। याद रखना कि कनिष्क ने कौन सा बुद्धिज्म अपनाया था? महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म कनिष्क सेंट मिशनरीज इन सेंट्रल एशिया। कनिष्क ने सेंट्रल एशिया में और चाइना में बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए मिशनरीज भेजी थी। कनिष्क सेंट मिशनरीज। मिशनरीज कौन होती है? कुछ लोग होते हैं जो कि उसके धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जाते हैं। तो चाइना भेजा था, और चाइना में इसका इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि चाइना में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ बुद्धिज्म, वहां का रिलीजन ही बुद्धिज्म है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा वो करते हैं, उनकी गौतम बुद्धा को सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया और चाइना में ही सेंट मिशनरीज टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। और नेक्स्ट देखो इसमें तुम ये लिखो,
कि इनके टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर थे? वसुमित्र, अश्वघोषा और नागार्जुन। वसुमित्र, अश्वघोषा एंड नागार्जुन। ये उनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे वो। और ये भी तुम्हें जब बुद्धिस्ट काउंसिल हम लिख रहे थे तो बुद्धिस्ट काउंसिल में तुमने पढ़ा होगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो इनके पट्रोनेज में हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछ लिया जाता है कि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो किसके राज्य में हुई थी? ठीक है, कनिष्क के राज्य में, मतलब जब कनिष्क थे तब हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और किस जगह पर हुई थी ये याद रखना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडवलन, श्रीनगर में, कश्मीर में श्रीनगर में हुई थी। कुंडवलन मोनेस्ट्री। देखो कश्मीर में भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, कुछ डिस्ट्रॉय कर दी गई थी जो फॉरेन इन्वेडर आए थे, ठीक है, धीरे धीरे, बट अभी भी वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं। कुंडवलन मोनेस्ट्री नियर श्रीनगर, श्रीनगर में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और त्रिपिटक का नाम सुना होगा तुमने, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, त्रिपिटक जो है वो भी इसी में प्रिपेयर हुई थी। त्रिपिटक्स were also prepared in this council, also compiled लिखना, compiled finally। ये भी देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं तुम्हारे कि त्रिपिटक्स जो है वो कौन सी काउंसिल में तैयार हुई थी? त्रिपिटक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में फाइनली प्रिपेयर्ड हुई थी, ठीक है, कंपाइल्ड फाइनली। अब इसमें एक बुक का नाम लिखो, व्हाट इज द बुक इज बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा? बुद्ध चरित्र अश्वघोषा ने। देखो किताबों से बहुत सारे नाम आते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, तो क्वेश्चन आया था यूपीबीसीएस अभी करंट में 2023 में कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो वो आया था। अभी जो यूके के प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी का नाम तो सुना होगा, वो पैलेस में नहीं रह रहे, ही इज इन अमेरिका, और उन्होंने एक एक्टर से शादी की है, प्रिंस हैरी। अभी कौन बना है प्रिंस? यूके का प्रिंस कौन बना है वो? यूके का वो कौन बना है किंग? अभी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ये कहोगे काश ये पढ़ के चले जाते तो मेरा एक नंबर तो आ ही जाता, है ना? 0 आउट ऑफ 100 आने से तो अच्छा एक आ जाएगा ना, ठीक है। देखो तो क्वालिफाई करना है ना, वहां पे नंबर थोड़ी ना देखने हैं तुम्हें, तो वो पर्टिकुलर सर्विस क्वालिफाई करनी है जिसमें भी तुम जा रहे हो। नंबर तो तब मैटर करेंगे जब तुम्हें पोस्ट अलॉट होगी कि कितनी रैंक तुम्हें दी जाए, है ना? तो क्वेश्चन आया था प्रिंस हैरी ने, एक बुक है, प्रिंस हैरी ने एक बुक लिखी थी उसी रिसेंट टाइम में, स्पेयर नाम से, द स्पेयर। तो क्वेश्चन आ गया था कि द स्पेयर किसने लिखी है, ठीक है। अब जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, जिसने सीरियसली करंट अफेयर में किया है, वो टिक करेक्ट करके आ गया होगा सही कि प्रिंस हैरी ने लिखी है। नहीं तो देखो मोस्टली मैं बताऊं 85% बच्चे गलती करके आए होंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो वो तब होता है जब बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं हमें तो सब आता है, हम सब कुछ करके चले जाएंगे, रिवीजन की तो हमें जरूरत ही नहीं है, सपना आ जाएगा रात को कि ये क्वेश्चन कल को एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कोई सपना नहीं आता, इस वजह से ही बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते क्वालिफाई, और फिर वो ब्लेम करते हैं आके क्वेश्चन पेपर सही नहीं था, चेक करने वालों ने गलती कर दी, और ये सारे चीजें। और एक और चीज है, देखो हम लोग अपने आप को छोड़ के बाकी सब चीजों को ब्लेम कर देते हैं, सिस्टम को, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले से लेके क्वेश्चन पेपर चेक करने वाले तक को सबको ब्लेम कर देंगे, चेक करने वाले ने ठीक से नहीं देखा होगा, मेरे से दुश्मनी है। और फिर फिर बाद में जब रैंक लगती है तो आता है कि इनको तो रिजर्वेशन से मिल गया। बेटा सब मेहनत बराबर ही करते हैं, सबको मेहनत बराबर ही करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज याद रखना तुम लोग। तो बुद्ध चरित्र लिखी है किसने? अश्वघोषा ने। अश्वघोषा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। ठीक है, और चरक, चरक के बारे में तो सुना होगा। चरक, चरक कौन था बताओ फटाफट, चरक कौन था? चरक, चरक सुना है? चरक नहीं सुना? चरक संहिता, चरक सुश्रुत। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया हमारे यहाँ पे? सर्जरी का, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तो छोड़ो, सर्जरी का सुश्रुत, याद रखा करो। कैसे करते थे वो? सुश्रुत। देखो जो चरक है, ही वॉज दी फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स चिकित्सक। ही वॉज दी फिजिशियन या चिकित्सक। तो चरक भी इनके कनिष्क के रूल में ही थे। ठीक है, इन्हीं के रूल में ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसके शासन में ये पर्टिकुलर लेखक थे या ये चिकित्सक किसके शासन में थे, किसके कंटेम्पररी हैं, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, तो चरक के कंटेम्पररी है। ठीक है, अब इसका यहीं पे लिख रही हूँ तुमको। दो आर्ट फॉर्म इनके उसमें डेवलप हुई थी, एक तो सबसे पहले तो था गांधार आर्ट, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट तो सुना होगा। गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट अफगानिस्तान में ही। अब ये सिटी अब अफगानिस्तान का पार्ट है, लेकिन एक एक समय पर ये इंडिया का ही पार्ट था सब। ठीक है, तो गांधार आर्ट जो है वो 2nd सेंचुरी ओल्ड है। गांधार आर्ट जो है वो 2nd सेंचुरी ओल्ड है। और इसमें जो इन्फ्लुएंस है दैट इज इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक रूलर। देखो जो गांधार और मथुरा आर्ट है, इन सिंपल लैंग्वेज में तुमको बता रही हूँ, ये एक आर्ट ऑफ स्कल्पचर था। ठीक है, गांधार एरिया में भी भगवान जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्धा, उनकी मूर्तियां पाई गई थी, उनकी मूर्तियां, और वही सेम मथुरा में भी पाई गई थी। ठीक है, उस समय क्या था कि बुद्धिज्म के दो सेक्ट थे, जो मैंने तुम्हें बताया था, एक था हीनयान और एक महायान। जो हीनयान था वो गौतम बुद्धा द्वारा दिया गया था और अशोका द्वारा प्रोपेगेट किया गया था, दैट इज हीनयान।
ठीक है। और महायान डिफरेंट था। हीनयान में क्या था, गौतम बुद्धा वाज ओपोजर ऑफ आइडल वर्शिप। वो मूर्ति पूजा में वो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करो। गौतम बुद्धा नेवर हैज सेड दैट कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, और जो दुख का कारण है वो क्या है, हमारी इच्छाएं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दुख गायब। ठीक है। और ये चीज उन्होंने कही, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी मूर्तियां बनानी स्टार्ट हो गई, जो कि गांधार आर्ट सबसे फेमस आर्ट है, और मथुरा आर्ट। और वहां पर जो मूर्तियां हैं वो अलग वे में, मतलब जो गांधार में है वो डिफरेंट है टू मथुरा। ठीक है, मथुरा आर्ट से वो डिफरेंट है। ठीक है। तो ये याद रखना कि तुम पढ़ क्या रहे हो ये भी पता होना चाहिए। गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ओल्ड 2nd सेंचुरी से भी ओल्ड जो था वहां पर मूर्तियां मिली है, और वो हम स्टडी करते हैं अपने आर्ट फैक्ट्स में, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट में। ठीक है। अगर तुम लोग इमेज देखो तो देखो, गांधार आर्ट में जो इमेज मिली है वो इस तरह की है। यहाँ पर ठीक है, पूरी ड्रैपरी और बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो गौतम बुद्धा की मूर्ति है दैट इज इन अ डिफरेंट वे, पूरी तरह से कवर्ड ड्रैपरी से, और बिल्कुल अलग है। और ये जो हालो होता है सिर पे, बालों का, जटाओं का, वो भी अलग है, हालो। लेकिन जो मथुरा आर्ट है बेटा, मथुरा आर्ट में सिर्फ वो है, अलग है थोड़ा। अब तुम मथुरा आर्ट का देखना। देखो, तुम्हें क्लियर दिख जाएगा कि इसमें बस ये पिक्चर काफी है। देखो, यहाँ पे जो स्कल्पचर पाए गए हैं वो ऐसे है। ठीक है। और जो मथुरा में है वो इस तरह का है। मथुरा में क्या है, अगर तुम देखो तो फेस जो है फ्लैशी नहीं है, सिंपल है, और जो हालो है वो छोटा सा है। और यहाँ पे इनके जो हेयर है, जटाएं हैं, वो भी अलग दे रखी है, और फेस जो है दैट इज मोर फ्लैशी, है ना। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है, और ये आर्ट फैक्ट्स हमारे म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड है। ठीक है। कभी जाओगे हिस्टोरिकल म्यूजियम कोलकाता में, सबसे बड़ा जो है म्यूजियम कहाँ पर है, कोलकाता में, नाम पता है। ठीक है। तो दिस इज इन अ सिंपल वे अबाउट कनिष्का। ठीक है। याद रखना, हु वाज द कनिष्का, कनिष्का बिलोंग फ्रॉम किससे, कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी में ही वाज द इम्पोर्टेंट रूलर, ही वाज द फाउंडर ऑफ शक एरा। उस उन्होंने शक एरा का वो किया था, फाउंडेशन रखा था, एस्टेब्लिशमेंट किया था। और जो इमेज वर्शिप है, यानी कि महायान बुद्धिज्म, उनके ही रूल में स्टार्ट हुआ था एक तरह से। कीप पेस, पेस मीन्स कि एक तरह से उनके समय में महायान बुद्धिज्म सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि उन्होंने मिशनरीज भेजे प्रोपेगेशन के लिए, बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार के लिए, कहाँ कहाँ, सेंट्रल एशिया और चाइना में। ठीक है। वसुमित्र, अश्वघोषा और नागार्जुन इनके ही रूल में थे स्कॉलर। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इनके शासन में हुई थी। कुंडवलन मोनेस्ट्री जो है श्रीनगर में, यहाँ पर ये संपन्न हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और त्रिपिटक जो है, जो सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है, वो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोषा ने। और चरक जो थे फिजिशियन या चिकित्सक, उन्हीं के राज्य में थे।
और गांधार आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इन्हीं के राज्य में डेवलप हुआ था। और इसमें तुम्हें देखो एक चीज और जाननी है, एक चीज इसमें और याद रखो कि जो अफगानिस्तान, जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान है, दैट इज द गांधार रीजन। गांधार था, काबुल था, ये पेशावर, पेशावर तो अभी भी है शायद पाकिस्तान में, है ना। तो पेशावर, ये जो जगह है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, सबसे ज्यादा, क्योंकि कनिष्क ने सेंट्रल एशिया और इन जगहों पर चाइना में मिशन भेजे थे, लेकिन बाद में जो इन्वेजन हुए हैं, जो हमले हुए थे, उन्होंने, जो इन्वेडर आए थे, उन सबने वो मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो अब वहां पे रेयर ही कोई मोनेस्ट्रीज है, लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह है जो आज भी कनिष्क के नाम पर है। ठीक है, कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क के नाम पर है, इसे हिंदी में लिख देना कनिष्क। अभी भी वहां पर एक जगह है अफगानिस्तान में, दैट इज इन द नेम ऑफ कनिष्क। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें देखो गांधार आर्ट जो है वो काफी पुराना है, 2nd सेंचुरी ओल्ड। मथुरा आर्ट को याद रखना, दिस इज 1st सेंचुरी एडी में, एडी में। इसका टाइम मतलब इसका वो लिख लो डेट कि कब था, ये प्रचलित कब था, ये 1st सेंचुरी में, 1st सेंचुरी एडी में था गांधार आर्ट। ठीक है, अब कनिष्क वाले इस वाले चैप्टर का तुम्हारा बिल्कुल एंड हो जाएगा, इसी पे ही लिख रही हूँ मैं, ज्यादा फिर लिख रही हूँ। जो कनिष्क के फर्दर आगे जो रूलर थे, कनिष्क के सक्सेसर थे, उन्होंने कब तक रूल किया था? 150 साल तक, 150 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था, और इनके बाद आया था गुप्ता साम्राज्य। ठीक है, और सक्सेसर में से सबसे पहले इनके सन थे, दैट इज हुविस्का, हुविस्का। और इनके रूल में मथुरा जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी। मथुरा वॉज द इंपॉर्टेंट सिटी इन हिज रूल। मथुरा वॉज द इंपॉर्टेंट सिटी इन हिज रूल। और लास्ट जो है माना जाता है इनमें वसुदेव। ठीक है, लास्ट कुषाण रूलर जो माना जाता है, ये डिबेटेड है, दैट इज वसुदेव। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो वो मिले हैं इंस्क्रिप्शंस, उनके तहत ये भी है कि ये फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल करते रहे। ठीक है, इतना ही था कुषाण इसमें।